कांग्रेस की ज्यादा बड़ी अभी जिम्मेवारी है कि वो प्रशांत किशोर को हैंडल करे। राजेश राम ने भी कह दिया सीएम तो होगा ही, हमारा ही सीएम होगा। कांग्रेस ये जानती है कि जब कांग्रेस किशनगंज में उतरती है तो वैसी कहीं टिकते नहीं है। जैसे तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा निकाली अभी, अधिकार यात्रा, कांग्रेस भी इसी रणनीति पर अब पूरे चुनाव काम करेगी। कांग्रेस गैर यादव ओबीसी को लगातार चुनाव लड़ाएगी। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम गेम बड़ा है में आपका स्वागत है। देखिए, महागठबंधन में अब धीरे धीरे सब साफ हो रहा है। ऊंट अब पहाड़ से नीचे आ गया है। देखिए, महागठबंधन में सब चीज साफ हो रहा है। अगर सरकार बनी तो सीएम कौन होगा, हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर है। क्या कुछ कहिएगा सर? ऊंट जो है अब पहाड़ के नीचे आ गया है। ये कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक है, बिल्कुल बड़ी तैयारी है। 175 कमरे बुक किए गए हैं, 4 बड़े होटल्स बुक हैं, कंप्लीटली बुक्ड है सब कुछ। और ये सब कुछ केवल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। क्या आपको लगता है कि ऐसा कांग्रेस करेगी? अपने पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं हो, दूसरे पार्टी का मुख्यमंत्री देने के लिए इतनी उठापटक, इतना माथापच्ची, उसके लिए इतनी बड़ी तैयारी, इतनी बड़ी यात्रा राहुल गांधी बिहार में निकालेंगे, क्या सब केवल तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? कोई भी अगर समझदार महागठबंधन का समर्थक होगा तो वो इस बात का जवाब जो मैं दे रहा हूँ दूंगा वही देना चाहेगा। बिल्कुल नहीं। अब बाकी जो भ्रमित है उसका बात हम नहीं करेंगे। जो संजय यादव को बड़का विश्लेषक मान लिया, बड़का सलाहकार, अपनी बहने से लड़ाई करवा दिया, भाई से दूर करवा दिया, मां से लड़ाई करवा दिया। अब वो ऐसा व्यक्ति को अगर कोई मान लेता है कि सबसे बड़ा मतलब लोहिया और मतलब क्या कहते हैं उनको, लालू यादव के बाद यही सबसे एक होनहार समाजवादी हुए हैं। खैर, जिसका भैंस उमर वावेलेवाड़, हम कहे फालतू का चिंता, हम क्यों चिंता करें? बात सीधी है। कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस की रणनीतियां स्पष्ट हैं। और आज राजेश राम बात करते हुए पत्रकारों से एक साफ बोल गए कि आपको नहीं बुझा रहा है कि सीएम कौन होगा। आप ही लोग तो सब नाम लेते रहते हैं। राजेश राम दलित समाज से आते हैं। राजेश राम के इर्द गिर्द कांग्रेस एक बड़ा रणनीति बना रही है। कृष्णा अलवरू आए हैं बिहार, तो वो राहुल गांधी की 2 रणनीतियों का हिस्सा लेकर आए हैं। एक, बिहार के ओबीसी वोट बैंक को, ईबीसी वोट बैंक को और दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास, अपने पाले में साधने का प्रयास करेगी। ये टोकनिज्म पॉलिटिक्स से होगा। मतलब ऊपर के पदों पर दलित को बिठा दिया, ऊपर के पदों पर ईबीसी को बैठा दिया, बिल्कुल, और ओबीसी को मौका दिया टिकटों में। बिल्कुल। लेकिन मुख्य रणनीति याद रखिएगा, मुख्यतः सवर्णों के इर्द गिर्द ही कांग्रेस अपना ताना बाना फिट करेगी। मतलब चुनाव में आप देखिएगा रिप्रेजेंटेशन सवर्णों को कितना कांग्रेस देती है। अगर आप मुझसे पूछिएगा कि तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट, आप सब बोले सब इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट हुआ कौन? बताता हूँ इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? दलित, ईबीसी और सवर्ण। इन 3 जातीय समूहों को एकजुट करके कांग्रेस अपने पाले में करना चाहती है। अब सदा समझ लीजिए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के समर्थकों के बीच जो कटपट हुई है हाल में, उसकी वजह से दलित चिराग के अलावा कहीं और ले जा नहीं रहे और दलित कंप्लीटली अलग हो गए हैं, राजद से टूट गए हैं कंप्लीट। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कोई एक रिजल्ट दिखा दीजिए सीट का कहीं, जो हमको, जो आप कहिएगा कि दलित वोट किया है राजद को, नहीं कर रहा। दलित अलग हो चुके हैं। रही बात गैर ओबीसी यादव, गैर यादव ओबीसी, ये भी कंप्लीटली बीजेपी की तरफ मूव कर गए हैं। 1-2 सीटों पर काराकाट जैसा असर हो गया या औरंगाबाद, अन्यथा पूरे बिहार में पैटर्न अलग रहा है। कोई ओबीसी जो नॉन यादव है वो वोट नहीं कर रहा है राजद को, और सवर्ण एक भी वोट नहीं कर रहे हैं यादव को। इक्का दुक्का कहीं प्रत्याशी देख के अपना वोट कट जा रहा है, टूट जा रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है। हमने ये भी पैटर्न देख लिया है। ईबीसी का एक भी वोट, एक भी इसमें समूह तोड़ना संभव नहीं है कांग्रेस के लिए और राजद के लिए। राजद को तो बिल्कुल ही 55 वोट नहीं कर रहा है। तो आखिर ये वोट लाएंगे कहां से? देखिए, कांग्रेस की रणनीति सिंपल है। कांग्रेस सवर्णों को टिकट देगी,
तेजस्वी से दूर रहेगी। कांग्रेस ईबीसी को टिकट देगी, तेजस्वी से दूर रहेगी। कांग्रेस गैर यादव ओबीसी को लगातार चुनाव लड़ाएगी, वो तेजस्वी से दूर रहेगी। और फिर दलितों को आगे करेगी और तेजस्वी से दूर रहेगी। अब आप सोचिए कि भाई चुनाव साथ में लड़ना है, सीटें साथ में बांटना है, चुनाव प्रचार साथ में होगा, आखिर तो कैसे होगा? सब चीज कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? दोनों कैसे संभव है साथ में? बिल्कुल। इन जातीय समूहों को साधना भी, तेजस्वी को साथ नहीं भी लेना भी और चुनाव भी साथ में लड़ना, ये कैसे होगा? कांग्रेस, जैसे तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा निकाली अभी, अधिकार यात्रा, कांग्रेस भी इसी रणनीति पर अब पूरे चुनाव काम करेगी। कांग्रेस कोई साझा कार्यक्रम अब करने जा नहीं रही है। उसे इस कार्यक्रम में देख लिया किस तरह से तेजस्वी ने हाईजैक करने की कोशिश की है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में तेजस्वी के पीआर टीम जिस तरह से एक्टिव थी और उसको एक्सपोज करने, मैंने अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी उस पूरे कार्यक्रम, ये देखा उन्होंने। और उन्होंने देखा कि सवर्ण, दलित, गैर यादव ओबीसी और ईबीसी जो जातियां हैं, इन्हें कांग्रेस अपने पाले में तो कर ले रही है, लेकिन जब राजद मंच पर दिख जा रही है या तेजस्वी दिख जा रहे हैं तो वो साझ नहीं पा रही है। बिल्कुल। एक और बात है, मुसलमान वोट भी जो है बिहार में, ये राजद से थोड़ा छिटका है और ओवैसी कहीं इसको पूरा का पूरा निगल ना जाए, इसका भी डर है। और कांग्रेस ये जानती है कि जब कांग्रेस किशनगंज में उतरती है तो ओवैसी कहीं टिकते नहीं है। बिल्कुल। मुसलमान कांग्रेस को वोट करते हैं, तो क्यों ना कांग्रेस तेजस्वी से अलग हटकर भी मुसलमानों की रणनीति बनाए। कांग्रेस अब इस रणनीति पर काम कर रही है। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस सीटों को लेकर अड़ गई है और फिर मैं कह रहा हूं, जरूरत पड़ी तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ जाएगी, ये मत भूलिएगा। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस को बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनाना है अपना, और अगर परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कांग्रेस की सीटें अच्छी खासी आ जाती हैं और बिहार में पेच फंसता है, बिल्कुल, तो कांग्रेस अपना सीएम देने का दबाव भी डालेगी। अब आपने आज ही कल में सुना है ना, बीजेपी के जो नेता है मुकेश सहनी का, जब उनका क्या बयान आया है, डिप्टी सीएम वाला रिक्वेस्ट नहीं है, वो शर्त है गठबंधन की। उन्होंने कहा है, बिल्कुल बोला, आज राजेश राम ने भी कह दिया सीएम तो होगा ही, हमारा ही सीएम होगा। ये नहीं कहा है कि राजद का होगा, हमारा होगा। बहुत घुमा के शब्दों का प्रयोग किया है, समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं। कांग्रेस फील्डिंग कर रही है राजेश राम को। तेजस्वी यादव की आंखें खुल जानी चाहिए। बहुत तगड़ा चक्रव्यूह में तेजस्वी यादव फंसने जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि बिहार के मुसलमान यादव अब उतना तेजस्वी के दम लगा पाएंगे। उतना एकजुट नहीं है वो, नहीं, अब एकजुट की बात नहीं है, अब उनका भी हरास हो रहा है शक्ति का। अब पाकिस्तान देखिए भारत से लड़ रहा है, रोज मैच खेल रहा है, रोज हार रहा है, रोज मैच खेल रहा है, रोज हार रहा है, रोज मैच खेल रहा है, रोज हार रहा है। मन थक जाता है ना। पाकिस्तान की जनता भी चुनाव, मैंने मैच स्टार्ट होने से पहले मान लेती है आज भी हार ही जाएगा, हार ही जाएंगे, आज भी गड़बड़ा ही जाएगा। इतना बढ़िया स्टार्टिंग किया पाकिस्तान, फिर अपने आप से चुनाव मैच पूरा हार गया। कैसे हार गया? मेंटल फटीग हो जाता है। बार बार चुनाव तेजस्वी हार रहे हैं, मेंटल फटीग हो रहा है आरजेडी को। सत्ता से जितनी दूर आप जितने दिन तक रहिएगा उतनी ही समस्या आपके लिए बढ़ती जाएंगी राजनीतिक पार्टी के तौर पर। कई पार्टियां विलुप्त हो गई बड़ी बड़ी सत्ता से दूरी की वजह से। और अगर आगे चल के, जैसे केजरीवाल पर क्राइसिस हो जाएगा, पंजाब चुनाव अच्छा नहीं लग रहा है केजरीवाल के लिए, और अगर केजरीवाल की पार्टी पंजाब में नहीं जीतती है तो मैं दावे से कहता हूँ एक था केजरीवाल करके फिल्म बनेगा, एक था केजरीवाल बनना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का नाम लेवा कोई नहीं मिलेगा जी, मैं दावे से कह रहा हूँ आपको। बसपा कहाँ है, दिख रही है कहीं? बसपा का वोट आज भी है जिंदा, लेकिन बसपा जिंदा नहीं है। मतलब कागजों पे जिंदा तो ये है, वो चुनाव लड़बे करेगी बिहार में भी, लेकिन वो बसपा जो सत्ता में थी, मायावती जमीनी स्तर पे अब धीरे धीरे खिसक रहा है। कार्यकर्ता फटीग होके इधर उधर रास्ता खोज लगते हैं। जैसे कैसे हुआ पिछली बार, राजद के से मुसलमान छिटक गए, ओवैसी के पास जीत गए, जीत गए। ये मेंटल फटीग उनको फैसला लेने पर मजबूर किया। अब प्रशांत की तरफ भागेंगे वो, आपको लगता है कि पीके की तरफ भागेंगे इस बार महागठबंधन के लोग? बिल्कुल, ज्यादातर वोट भागेगा। कांग्रेस की ज्यादा बड़ी अभी जिम्मेवारी है कि वो प्रशांत किशोर को हैंडल करे। प्रशांत किशोर सीमांचल में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां अगर नहीं हैंडल कर पाएगी कांग्रेस अच्छे से तो राजद तो एक तरह से मन में तो दावे से कह रहे हो, राजद तो अपने हिसाब से हार मान चुकी है। मैंने वो कल ऑफ कैमरा कुछ समझाने की कोशिश किया था, याद होगा आपको। बिल्कुल, मैंने बताया था आपको कि कैसे केसीआर, बिहार में साझा सरकार,
कैसे शराब वाला नेक्सस, बिल्कुल वो सारी बातें देखिए ऑन कैमरा नहीं बोली जा सकती हैं, इसलिए हाँ। मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि एक वो क्या बोलते हैं उसको, अनकन्वेंशनल थ्योरी है जो मेरे पास कहीं ना कहीं से है, और ये इसको लेकर जेडीयू एक्सपोज भी एक बार कर चुकी है। मुझे तो नीरज कुमार ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इस पर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि राजद के बस की बात अब अकेले नहीं रह गई है, और कांग्रेस को अपने आप को उठाना ही होगा। उसे आने वाले देश के चुनाव और महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव पर फोकस करना होगा, जो कि बगल में बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश है। कांग्रेस उस रणनीति के तहत काम कर रही है, और कांग्रेस बिहार में अपने पुराने वोटरों को वापस जोड़ने की तैयारी में लगी हुई है, जो कौन थे? दलित, मुस्लिम, सवर्ण, बिल्कुल, और फिर ईबीसी, यही वो जातियां हैं। बिल्कुल, इन्हीं के आसपास सारा ताना बाना कांग्रेस का बनता रहा है। कांग्रेस बिहार में एक्सेप्ट नहीं करेगी तेजस्वी यादव। बिल्कुल सर, जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस जितना एक्टिव हुई है, उनको लगा है कि नहीं, हम अगर यहाँ से कमबैक कर सकते हैं तो अभी ही मौका है हम बिहार में कमबैक करने का। बिल्कुल। अरे आपको कोई अपने मान लीजिए अपने यहाँ भोज में बुलाता है, आप उसका भोज करके जाते हैं, बहुत बढ़िया सब कुछ करके, घरे गए, तुरंत आप प्लेट निकाल के, छिपा निकाल के चावल भात लगे खाने घर में। अब मान लीजिए वही आदमी अगर सर आपका बैग छूट गया था, लीजिए ना, तो देख रहा है कि छिपा में आप खाना खा रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले उसके यहाँ भोज पे थे आप, बोले बहुत बढ़िया है, खाना खाएं, और आके अपने यहाँ खाना खाने लगे, तो वो व्यक्ति अपने आप को अपमानित महसूस करेगा ना कि मेरे यहाँ पेट नहीं भरा, इनका क्या हो गया, खाना चाहिए था मेरे यहाँ, वो तो सोचेगा ना। बिल्कुल। कांग्रेस इतनी बड़ी यात्रा पर लेकर गई तेजस्वी यादव को, पूरा उतना लंबा यात्रा हुआ राहुल गांधी का, उसे पेट नहीं भरा, अपना अधिकार यात्रा अलग निकालना पड़ा। वोटर अधिकार यात्रा लेके राहुल गांधी निकले थे, उसमें से कॉपी करके वोटर हटा दिया, अधिकार यात्रा हो गया। तो कांग्रेस भी समझ रही है ना क्या हो रहा है। पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस के साथ क्या खेल हुआ है, लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने क्या किया है, बढ़ बढ़ के सीटें अपने से बांट दी, कांग्रेस से पूछा तक नहीं, पप्पू यादव की फील्डिंग सेट कर दी। पप्पू यादव को कांग्रेस ने वादा किया था राहुल गांधी के चुनाव लड़ाएंगे, और वहां किसकी बात हल्की हुई? राहुल गांधी की। बिल्कुल। तो इसी वजह से अब बदला लिया जा रहा है, सिलसिलेवार तरीके से लालू यादव से, सिलसिलेवार तरीके से तेजस्वी यादव से, और बिहार में चुनाव जीतना कांग्रेस के लक्ष्य में ही नहीं है। कांग्रेस बिहार में अपना बड़ा सेंधमारी करना चाहती है, वो वोटरों में अपना एक पैठ बनाना चाहती है पुराना वाला, और ये पैठ लेकर वो बंगाल जाएगी और फिर उत्तर प्रदेश जाएगी, और फिर देश के चुनाव में मोदी को घेरने की तैयारी है। और विपक्ष के उन छुटपुटिया दलों को जो अपने यहाँ है कुक मेढकम, कुआ में मेढक बने हुए हैं, लग रहा है कि इसी में दुनिया है, ब्रह्मांड, उनको ठीक करने के लिए कर रही है। एक मेढक दिल्ली वाला ठीक हो गया है, अब बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की बारी है। आरजेडी को तो डैमेज करेगी ना सर? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। नहीं, लक्ष्य है जीतना, लेकिन बिहार वैसे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने वाला जितना नहीं चाहिए उसको, उसे लंबी रणनीति चाहिए, और उसके लिए वो तैयारी कर रही है। तो डैमेज, उसके लिए कुछ नुकसान भी हो जाए, 2 कदम पीछे ले लेंगे, क्या दिक्कत है? तो आगे दौड़ना ही ना है। 2 पार्टी सिस्टम हो जाए तो नुकसान किसका है? क्षेत्रीय दलों का। कांग्रेस का नुकसान क्या है? कांग्रेस के भाजपा से एवं वस्तु, भाजपा तुम साफ कर दो, केजरीवाल सबको ले भी तो हम है ना, हम लड़ते रहेंगे तुम्हारे साथ, 2 पार्टी सिस्टम में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। नहीं, तेजस्वी के चेहरे पर कोई स्वीकार्यता नहीं है। राहुल गांधी अपने मुंह से बोल दे बात अलग है, लेकिन बिहार कांग्रेस का कोई नेता नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। देखिए, इस वीडियो में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। आपको हमारा ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। बन रही आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।